दोस्तों, अमेरिका ईरान युद्ध के साथ जो खतरनाक वाला खेल चला है, उसने पूरी दुनिया की हवा बदल दी है। ईरान युद्ध के भड़कते ही भारत की लाइफलाइन यानी तेल सप्लाई को पूरी तरह ठप करने की इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है। ब्रिक्स समिट के ठीक बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक चीन पहुंचकर शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे हैं। भारत को रूस से सस्ता तेल लेने से रोका जा रहा है और टैरिफ की धौंस दिखाकर भारत को मजबूर करने की साजिशें रची जा रही हैं। इतना ही नहीं, खबर है कि सिर्फ भारत को घेरने के लिए ही अमेरिका अपने सबसे कट्टर वाले शत्रु यानी चीन के साथ भी मिल चुका है, जिसने अमेरिका के कहने भर से भारत में हो रही ब्रिक्स समिट, जिसकी अध्यक्षता खुद भारत कर रहा था, उससे पूरी तरह से गायब रहा। वहीं सबसे बड़ा झटका यह लगा है कि ट्रंप ने उस क्वाड ग्रुप को छोड़ने का सीधा इशारा दे दिया है, जिसे अमेरिका ने खुद चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बनाया था। यानी दोस्तों, मतलब साफ है कि इस समय भारत को चारों तरफ से घेर कर एकदम अकेला करने की एक ऐसी चक्रव्यूह रचना तैयार की गई है जो सीधे तौर पर हमारे देश की संप्रभुता और आर्थिक रीढ़ पर चोट करती है। इस पूरे खेल का मकसद सिर्फ एक है कि भारत की बढ़ती रफ्तार को कैसे भी करके रोक दिया जाए, क्योंकि हमारे देश का बिना किसी के सामने झुके आगे बढ़ना इन ग्लोबल ताकतों को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। अब जरा इस बात की गहराई में उतरते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के रिश्तों में इतनी बड़ी दरार पैदा कर दी। आखिर वो क्या चीज है जिसके बाद अमेरिका भारत से इतना ज्यादा डर गया है कि पूरी दुनिया इस समय दांतों तले उंगलियां दबाए बैठी है। आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसके सामने आते ही खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका भारत को रोकने और हमारे खिलाफ गहरी साजिश रचने के लिए अपने सबसे बड़े और परम शत्रु चीन की गोदी में जाकर बैठ गया है? क्या भारत के हाथ कोई ऐसी महातकनीक लग गई है जिसे हासिल करने के लिए अमेरिका सालों से जद्दोजहद कर रहा था, और जब भारत ने इसे अपने दम पर बना लिया तो अमेरिका और चीन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई? इस बात को समझने के लिए हमें वॉशिंगटन और बीजिंग के बंद कमरों में चल रही उन गुप्त कूटनीतिक चालों को देखना होगा जो भारत को आर्थिक और रणनीतिक रूप से पंगु बनाने के लिए चली जा रही हैं। असल में अमेरिका की एक बहुत बड़ी मजबूरी सामने आ चुकी है, जिसके कारण वह अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर चीन के पास दौड़ते हुए गया है ताकि भारत को अलग अलग मोर्चों पर घेरा जा सके। आप खुद सोचिए कि जिस क्वाड ग्रुप में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे और जिसका इकलौता मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए दबदबे को कुचलना था, उस ग्रुप से अचानक अमेरिका खुद पैर पीछे क्यों खींच रहा है? इस ड्रामे के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो नई नीति है जिसमें वह भारत के बढ़ते आर्थिक प्रभाव से बुरी तरह घबराए हुए हैं। जब अमेरिका इस कदर पीछे हट रहा है तो भारत भी अब कोई ढीला रवैया अपनाने के मूड में नहीं है, और चर्चा तो यहां तक है कि भारत इस क्वाड ग्रुप को लात मारकर बाहर निकलने की पूरी तैयारी कर चुका है। भारत को अब इस नामधारी ग्रुप की कोई जरूरत नहीं बची है, क्योंकि पर्दे के पीछे से अमेरिका और चीन मिलकर उन्हीं लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं जो पूरी तरह से भारत विरोधी हैं। इस कड़वे सच से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है कि भारत की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट पिछले कई सालों से भयंकर रफ्तार के साथ दुनिया में सबसे तेज गति से भाग रही है, वही इन पश्चिमी देशों की आंखों का कांटा बन चुकी है। चीन समेत तमाम पश्चिमी ताकतों का पूरा प्लान यही है कि कैसे भी करके भारत के सारे मेगा प्रोजेक्ट्स को अधर में लटका दिया जाए, हमारी इकोनॉमी को क्रैश करवाया जाए और देश के भीतर एक बड़ा वित्तीय संकट खड़ा कर दिया जाए। लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि भारत भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं है, और हमारे नीति निर्माताओं ने तैसे को तैसा जवाब देने के लिए अपना एक बेहद गुप्त और अचूक प्लान एक्टिवेट कर दिया है। यह लड़ाई सिर्फ बयानों की नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर दुनिया की सुपर पावर बनने की रेस है, जिसमें भारत ने अपने स्वतंत्र फैसलों से पूरी दुनिया के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। इस पूरे ग्लोबल चक्रव्यूह का एक बहुत ही संवेदनशील और खतरनाक हिस्सा हमारे पूर्वी मोर्चे यानी बंगाल और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अब इस बात का दावा कर रहे हैं कि चीन, पाकिस्तान और यहां तक कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी अंदरूनी तौर पर कभी नहीं चाहती थीं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवादी ताकतों की सरकार आए। इसके पीछे की जो अंदरूनी कहानी है वह इतनी खौफनाक है कि किसी के भी होश उड़ जाएं।
दरअसल बंगाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां से पूरे पूर्वोत्तर भारत को कंट्रोल किया जा सकता है। पश्चिमी ताकतों की शह पर एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी कि अवैध घुसपैठियों की मदद से बंगाल की जनसांख्यिकी को पूरी तरह बदल दिया जाए और आने वाले समय में देश के इस हिस्से को काटकर अलग करने का आधार तैयार किया जाए। लेकिन जैसे ही बंगाल के राजनीतिक समीकरण बदले और वहां राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देने वाली नीतियां लागू हुईं, इन विदेशी ताकतों के मंसूबों पर पानी फिर गया। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो इसके बाद आता है। जो बांग्लादेश ईरान युद्ध के समय भयंकर ऊर्जा संकट से जूझ रहा था और अपनी तेल गैस की जरूरतों के लिए भारत के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ा रहा था, वही बांग्लादेश आज अचानक अपनी आंखें बदल चुका है। जैसे ही बंगाल में नई सरकार ने कड़े फैसले लेने शुरू किए और अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाई, बांग्लादेश ने भारत के हितों को पूरी तरह नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। आज वही बांग्लादेश अमेरिका के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपने युद्धपोत तैनात करने की योजना बना रहा है। इतना ही नहीं, भारत की सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह ताक पर रखकर बांग्लादेश अपने यहाँ धड़ल्ले से चीनी कंपनियों को बसा रहा है और उन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर जमीन दे रहा है। यह सीधे तौर पर भारत की घेराबंदी का वो हिस्सा है जिसे बीजिंग और वॉशिंगटन मिलकर स्पॉन्सर कर रहे हैं, ताकि भारत अपने ही पड़ोस में उलझा रहे। अब सवाल यह उठता है कि क्या दुनिया के तमाम बड़े नीतिगत जानकारों का वह डर बिल्कुल सच साबित होने जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत की सबसे तेज गति से भाग रही इकोनॉमी को तबाह करने के लिए पश्चिमी देश किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस साजिश के तहत भारत द्वारा खरीदे जा रहे सस्ते रूसी तेल पर कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी दी जा रही है। भारतीय सामानों पर भारी भरकम टैरिफ थोपे जा रहे हैं और ईरान युद्ध का बहाना बनाकर भारत की तेल सप्लाई चेन को जानबूझकर बाधित होने दिया जा रहा है। इन सब का एकमात्र छिपा हुआ एजेंडा यह है कि भारत का जो विशाल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व है, उसे जल्द से जल्द खाली करवा दिया जाए। जब किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता है तो उसकी करेंसी गिर जाती है, महंगाई आसमान छूने लगती है और आर्थिक तरक्की पूरी तरह थम जाती है। यह एक तरह का आर्थिक युद्ध है जो बिना किसी हथियार के सीधे भारत की समृद्धि पर दागा गया है। इस पूरे माहौल को समझने के लिए हमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस चीन दौरे का बारीकी से विश्लेषण करना होगा जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति को हिला दिया है। करीब 9 साल के लंबे अंतराल के बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति बीजिंग की धरती पर उतरा है। वैसे तो अमेरिका और चीन को दुनिया हमेशा से एक दूसरे का कट्टर प्रतिद्वंद्वी मानती आई है, लेकिन इस बार शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के चेहरों की मुस्कान और उनके साझा बयानों ने कुछ और ही कहानी बयां की है। इन दोनों नेताओं के बीच जिस तरह की नजदीकी देखी जा रही है, उससे साफ है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट होने जा रहा है। इस दोस्ती का सबसे पहला और सीधा शिकार वह क्वाड ग्रुप बन रहा है जिसे बड़े जोर शोर से तैयार किया गया था। कूटनीतिक गलियारों में यह बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि अब अमेरिका के लिए क्वाड की उपयोगिता खत्म हो चुकी है और भारत इस बात को बहुत अच्छे से भांप चुका है। इसीलिए दिल्ली अब इस ग्रुप से खुद को पूरी तरह अलग करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। प्रसिद्ध जियोपॉलिटिकल कमेंटेटर और लेखक नवरूप सिंह ने इस पूरे मामले पर बहुत ही सटीक और तीखा विश्लेषण दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने साफ शब्दों में सवाल उठाया है कि क्या अब वो समय आ गया है जब नई दिल्ली को क्वाड जैसे बेअसर हो चुके ग्रुप को हमेशा के लिए अलविदा कह देना चाहिए। उनका मानना है कि क्वाड को मूल रूप से चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच के तौर पर डिजाइन किया गया था, लेकिन आज की कड़वी हकीकत यह है कि यह ग्रुप पूरी तरह से बेअसर हो चुका है, क्योंकि खुद अमेरिकी प्रशासन अब इस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जब ग्रुप का सबसे बड़ा प्रमोटर ही अपने पैर पीछे खींच रहा हो और खुद चीन के साथ डील करने बीजिंग पहुंच गया हो, तो भारत के लिए ऐसे ग्रुप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता जो सिर्फ कागजी बातें करता है। नवरूप सिंह ने एक और बहुत बड़ा सच उजागर किया है कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच जो ओकस यानी यूकेयूएस नाम का त्रिपक्षीय गठबंधन बना है, उसका झुकाव धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगा है। इस नए गठजोड़ के बाद क्वाड की बची खुची अहमियत भी पूरी तरह मठियामेट हो गई है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने बहुत ही दूरदर्शिता के साथ भारत को इस ग्रुप को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया था,
ताकि हिंद महासागर में एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाया जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बिजनेस माइंडसेट वाली कूटनीति में इस रणनीतिक ग्रुप के लिए कोई जगह नहीं बची है। उल्टा यह ग्रुप अब भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में एक फालतू की बाधा बनकर खड़ा हो गया है। इसीलिए अब भारत के रणनीतिकारों का भी यही मानना है कि हमें इस बहुपक्षीय चक्रव्यूह में फंसने के बजाय जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सीधे तौर पर अपने समुद्री और रक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहिए, जिसमें किसी तीसरे देश का कोई दखल ना हो। इस पूरे मामले पर भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले का विश्लेषण भी आंखें खोलने वाला है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि ट्रंप और शी जिनपिंग की इस ऐतिहासिक मुलाकात ने अमेरिका चीन के रणनीतिक समीकरण का एक बहुत ही कड़वा पहलू दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। उनके मुताबिक अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली यह 4 पक्षीय बातचीत यानी क्वाड व्यावहारिक और लाक्षणिक दोनों ही अर्थों में पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यह ग्रुप अपनी उस महत्ता और धमक को पूरी तरह खो चुका है जिसके दम पर यह कभी बीजिंग के शासकों की नींद उड़ाया करता था। आज यह ग्रुप सिर्फ एक नाम का ढांचा बनकर रह गया है जिसके भीतर की आत्मा को खुद अमेरिका ने ही निकाल फेंका है। विजय गोखले का यह साफ कहना है कि क्वाड के जिस दूसरे संस्करण यानी क्वाड 2.0 को बहुत उम्मीदों के साथ जिंदा किया गया था, उसका मुख्य सूत्रधार खुद अमेरिका ही था। लेकिन आज वही अमेरिका इसमें अपनी पूरी दिलचस्पी खो चुका है। अगर आंकड़ों और घटनाओं पर नजर डालें तो जुलाई 2025 में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद से लेकर आज साल 2026 तक इस ग्रुप की कोई भी बड़ी लीडरशिप समिट या शिखर बैठक आयोजित करने की कोई बात तक नहीं की गई है। यहां तक कि ट्रंप प्रशासन की जो नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के दस्तावेज सामने आए हैं उनमें क्वाड का जिक्र न के बराबर मिलता है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वॉशिंगटन की प्राथमिकताओं की लिस्ट से भारत को घेरने वाले इस ग्रुप का नाम काट दिया गया है। यह सवाल आज हर देशभक्त के जहन में उठना लाजिमी है कि आखिर साल 2017 में जिस डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड को दोबारा जिंदा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, वही ट्रंप आज इससे पीछे क्यों हट रहे हैं। सच तो यह है कि क्वाड ने अपने गठन के समय दुनिया से और खासकर भारत से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे वो सप्लाई चेन को सुरक्षित करना हो, वैक्सीन कूटनीति हो या फिर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में सहयोग करना हो। लेकिन जब जमीन पर काम करने की बारी आई तो अमेरिका के वादे खोखले साबित हुए। क्वाड जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव करने में पूरी तरह नाकाम रहा और यह सिर्फ और सिर्फ लंबी लंबी बातें करने वाले कूटनीतिज्ञों का एक हाई प्रोफाइल क्लब बनकर रह गया। भारत को बातों की नहीं बल्कि ठोस सुरक्षा गारंटियों और रणनीतिक फायदों की जरूरत है जो क्वाड से कभी नहीं मिले। अगर हम अमेरिका की बदली हुई प्राथमिकताओं को समझें तो यह साफ हो जाता है कि वॉशिंगटन के लिए क्वाड कभी भी भारत का भला करने का जरिया नहीं था। वह तो चीन को भू राजनीतिक रूप से घेरने और उसे नियंत्रित करने की अमेरिका की एक बहुत बड़ी और स्वार्थी वैश्विक रणनीति का महज एक मोहरा था। लेकिन आज 2026 में अमेरिका की यह नीति पूरी तरह पलट चुकी है। अमेरिकी रक्षा विभाग के आधिकारिक दस्तावेजों को अगर ध्यान से देखा जाए तो अब उनका पूरा ध्यान हिंद महासागर से हटकर केवल पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र पर टिक गया है। अमेरिका ने हिंद महासागर के उस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है जो भारत की सुरक्षा और व्यापार के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। जब अमेरिका केवल अपने हितों की रक्षा के लिए प्रशांत महासागर में ध्यान केंद्रित कर रहा है तो भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी बैसाखियों की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लिए चीन का खतरा कम हो गया है। चीन को रोकना आज भी वॉशिंगटन की मजबूरी है, लेकिन ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बयानों को अगर डिकोड किया जाए तो अमेरिका अब चीन के साथ सीधे टकराव के मूड में बिल्कुल नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का साफ कहना है कि चीन को रोकने का काम टकराव या युद्ध के जरिए नहीं बल्कि एक ऐसे तालमेल के जरिए किया जाना चाहिए जिससे दोनों देशों का व्यापार बिना किसी रुकावट के चलता रहे और वे मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकें। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका अपने आर्थिक फायदों के लिए चीन के सामने सरेंडर करने को तैयार है और इस पूरे सौदेबाजी में वह भारत के हितों की बलि चढ़ाने से भी पीछे नहीं हटने वाला। अमेरिकी नीति में आए ये अचानक बदलाव इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि वैश्विक पटल पर क्वाड की उल्टी गिनती पूरी हो चुकी है। भू राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत अब ट्रंप प्रशासन की इस नई और स्वार्थी हिंद प्रशांत रणनीति में फिट नहीं बैठता,
क्योंकि भारत अपनी विदेश नीति को किसी सुपर पावर के इशारे पर चलाने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप प्रशासन शायद इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि भारत को एक बराबर का साझीदार मानने और उसकी शर्तों को स्वीकार करने के बजाय यह ज्यादा फायदेमंद होगा कि चीन के साथ ही बैक चैनल डीलिंग करके अपने आर्थिक साम्राज्य को बचा लिया जाए। यही वो कड़वी हकीकत है जिसने भारत को अपनी कूटनीति का रुख पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो यह है कि आखिर भारत के पास ऐसी कौन सी ताकत या तकनीक आ गई है जिससे अमेरिका जैसा देश भी थर थर कांप रहा है। असल में भारत ने रक्षा और स्पेस सेक्टर के साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ऐसा स्वदेशी सिस्टम विकसित कर लिया है जो पश्चिमी देशों के एकाधिकार को सीधे चुनौती दे रहा है। भारत का अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम, अपनी खुद की हाइपरसोनिक तकनीक और सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता ने पश्चिमी देशों के उस घमंड को तोड़ दिया है जिसके दम पर वे पूरी दुनिया पर राज करते थे। जब अमेरिका ने देखा कि भारत अब अपनी सुरक्षा और तकनीक के लिए उस पर निर्भर नहीं है बल्कि खुद टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ रहा है, तो उसकी घबराहट का ठिकाना नहीं रहा। इसी घबराहट का नतीजा है कि आज अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन की गोद में बैठने के लिए मजबूर हो गया है। उसे डर है कि अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले समय में वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर पश्चिमी देशों का जो नियंत्रण है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भारत ने जिस तरह से रूस के साथ कच्चा तेल खरीदने के लिए डॉलर को दरकिनार करके अपनी करेंसी या अन्य स्थानीय मुद्राओं में व्यापार किया, उसने अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य की नींव हिला दी थी। इसके बाद जब ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत ने ब्रिक्स पे नाम के एक वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम का पूरा खाका तैयार कर लिया जो सीधे तौर पर स्विफ्ट सिस्टम और डॉलर का विकल्प बनने जा रहा था, तो अमेरिका के होश उड़ गए। ट्रंप का अचानक चीन द्वारा करना और ब्रिक्स समिट को फेल करने की कोशिश करना इसी डॉलर के साम्राज्य को बचाने की एक आखिरी और हताश कोशिश है। लेकिन हमारे देश के नेतृत्व ने भी अब साफ कर दिया है कि यह 2026 का भारत है जो किसी भी गीदड़भकी से डरने वाला नहीं है। अगर अमेरिका और चीन मिलकर पर्दे के पीछे से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं तो भारत भी अब ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। क्वाड को लात मारने की जो चर्चाएं चल रही हैं वह इसी आक्रामक और स्वाभिमानी नीति का हिस्सा है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर कोई देश हमारे हितों की कीमत पर अपनी कूटनीति चलाएगा तो हम भी उन पुराने और बेकार हो चुके समझौतों को कूड़ेदान में फेंकने में एक सेकंड का समय नहीं लगाएंगे। भारत की इकोनॉमी आज दुनिया के लिए एक ऐसा इंजन बन चुकी है जिसके बिना कोई भी ग्लोबल पावर सरवाइव नहीं कर सकती, और इसी ताकत के दम पर भारत आज दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। अब बात करते हैं उस पूर्वी चक्रव्यूह की जो हमारे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर रचा जा रहा था। इस साजिश की गहराई को समझना हर एक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कई देशों से लगती हैं और यह क्षेत्र सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील है। विदेशी ताकतों का पूरा प्लान यह था कि बंगाल में एक ऐसी कमजोर और तुष्टीकरण वाली व्यवस्था बनी रहे जो अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देती रहे। इस घुसपैठ के जरिए भारत के इस हिस्से में एक ऐसा जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा करने की कोशिश की जा रही थी जिससे भविष्य में देश के भीतर ही एक नया गृह युद्ध या विभाजन जैसी स्थिति खड़ी की जा सके। चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां इस पूरे खेल में फंड लगा रही थीं और उन्हें पर्दे के पीछे से कुछ पश्चिमी थिंक टैंक का भी पूरा सपोर्ट हासिल था। लेकिन जैसे ही बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया और वहां राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानने वाली सरकार का गठन हुआ, इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की रीढ़ सा टूट गई। नई सरकार ने आते ही सबसे पहले सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने, अवैध संपत्तियों की जांच करने और घुसपैठियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के खड़े फैसले लिए। शुभेंदु सरकार के इन राष्ट्रहित वाले फैसलों से उन विदेशी आकाओं के पेट में दर्द होने लगा जो बंगाल को भारत के खिलाफ एक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करने का सपना देख रहे थे। जब उन्हें लगा कि अब सीधे तौर पर भारत के भीतर अशांति फैलाना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश का जो रवैया पिछले कुछ समय में सामने आया है वह कूटनीतिक धोखेबाजी की सबसे बड़ी मिसाल है। कुछ ही समय पहले जब ईरान युद्ध के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं,
तब बांग्लादेश के पास अपनी फैक्ट्रियां चलाने और बिजली पैदा करने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे। उस वक्त बांग्लादेश के नेता दिल्ली के चक्कर काट रहे थे और भारत से गिड़गिड़ाते हुए कह रहे थे कि उन्हें किसी भी तरह बिजली और गैस की सप्लाई जारी रखी जाए ताकि उनका देश पूरी तरह बर्बाद होने से बच जाए। भारत ने अपनी पुरानी नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति के तहत दरियादिली दिखाई और खुद तंगी झेलते हुए भी बांग्लादेश की मदद की। लेकिन आज जब उसका संकट टल गया है तो वह भारत की पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार खड़ा है। आज बांग्लादेश भारत के हितों को पूरी तरह नजरअंदाज करके बंगाल की खाड़ी में अमेरिका के साथ मिलकर संयुक्त नौसैनिक अभियान और युद्धपोत तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है। बंगाल की खाड़ी भारत की सुरक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है और वहां पर इस तरह की गतिविधियां सीधे तौर पर भारतीय नौसेना को चुनौती देने की कोशिश है। इसके अलावा बांग्लादेश ने अपने आर्थिक क्षेत्रों में चीनी कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। भारत की सीमाओं के बिल्कुल नजदीक चीनी कंपनियों को बसाया जा रहा है, जो व्यापार के नाम पर असल में भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जासूसी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही हैं। यह बांग्लादेश का भारत के प्रति सरासर विश्वासघात है, जिसका जवाब भारत को बेहद खड़े शब्दों और कदमों में देना होगा। इस पूरे परिदृश्य को अगर हम बड़े कैनवास पर देखें तो यह साफ हो जाता है कि भारत की आर्थिक तरक्की को क्रैश करने का यह एक बहुत बड़ा और सोची समझी वैश्विक साजिश का हिस्सा है। दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि पश्चिमी देश भारत के बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार को हजम नहीं कर पा रहे हैं। आज भारत का फॉरेक्स रिजर्व दुनिया के सबसे मजबूत भंडारों में से एक है, जो हमें किसी भी वैश्विक आर्थिक संकट से बचाने का काम करता है। पश्चिमी ताकतों की पूरी कोशिश है कि भारत पर इतने तरह के प्रतिबंध और टैरिफ लगा दिए जाएं कि भारत को अपनी जरूरतों के लिए अपना डॉलर रिजर्व तेजी से खर्च करना पड़े। जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होगा, तभी ये पश्चिमी देश हमारे ऊपर अपनी शर्तें थोप पाएंगे। इसी चाल के तहत भारत द्वारा खरीदे जा रहे सस्ते रूसी तेल पर बार बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाता है। वे चाहते हैं कि भारत महंगा तेल खरीदे, जिससे देश में महंगाई बढ़े और हमारा पैसा बाहर चला जाए। इसके साथ ही ईरान युद्ध के बाद जिस तरह से मिडिल ईस्ट के रूट को असुरक्षित बनाया गया है, वह भी भारत की तेल सप्लाई चेन को ठप करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वे जानते हैं कि अगर भारत की तेल सप्लाई कुछ दिनों के लिए भी प्रभावित हो गई तो देश की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। लेकिन भारत ने भी अपनी रणनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए कई वैकल्पिक रास्ते तैयार कर लिए हैं और रूस के साथ साथ अन्य देशों से भी सीधे अपनी शर्तों पर डील कर रहा है, जिससे इन विदेशी ताकतों के सारे गणित फेल हो रहे हैं। इस पूरे वैश्विक खेल का क्लाइमेक्स अब हमारे सामने आ रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका और चीन जैसे दो ध्रुव विरोधी देश भारत के डर से एक मंच पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी कूटनीति को नो नॉनसेंस मोड पर डाल दिया है। भारत अब किसी भी ऐसे ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेगा जहां हमारे देश को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। क्वाड को लात मारने का फैसला इसी बात का प्रतीक है कि भारत अपनी सुरक्षा और अपने विकास के लिए किसी विदेशी ताकत का मोहताज नहीं है। हम अपने रास्ते खुद बनाना जानते हैं और अगर कोई हमारे रास्ते में दीवार बनने की कोशिश करेगा तो उसे तोड़ने का माद्दा भी यह देश रखता है। इस पूरी कहानी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में दुनिया की राजनीति किस करवट बैठने वाली है। 2026 का यह दौर भारत के लिए जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही हमारे सामने अपनी असली ताकत दिखाने का सुनहरा मौका भी है। विदेशी साजिशें चाहे जितनी भी गहरी हों, भारत के पास अपनी संप्रभुता, अपनी आर्थिक शक्ति और अपनी राष्ट्रवादी नीतियों का वो मजबूत कवच है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच जो गुप्त समझौते हुए हैं, उनकी कई परतें अभी खुलना बाकी हैं। अब यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि दुनिया के इस नए जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यहां सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित मायने रखते हैं। भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए जो आक्रामक रुख अपनाया है, उसने साफ कर दिया है कि हम अपनी शर्तों पर जिएंगे और अपनी शर्तों पर ही दुनिया से डील करेंगे। पश्चिम बंगाल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक चल रही इस महासाजिश का हर एक मोहरा अब बेनकाब हो चुका है। भारत की जनता और यहाँ का नेतृत्व इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है
कि भारत को क्वाड ग्रुप से तुरंत बाहर निकलकर अमेरिका को उसकी औकात दिखा देनी चाहिए? और बांग्लादेश ने भारत की मदद भूलकर जो चीनी कंपनियों को अपने यहां बसाया है, उस पर भारत सरकार को क्या कड़ा एक्शन लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट इस देश की आवाज को मजबूत करता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक भारतीय को इस ग्लोबल साजिश का सच पता चल सके।